बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीडब्ल्यू बेसिक। कल हमने देखा था क्या है जीडब्ल्यू बेसिक की मोड्स क्या है, उसके मोड्स के दो ऑपरेशन थे, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, वो देखा था। फिर हमने देखा था जब जीडब्ल्यू प्रोग्राम से करते हैं तो हमें पता है प्रोग्राम को लोड किस तरह से करते हैं और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे डब्ल्यू बेसिक के कुछ रूल्स हैं। वो क्या है? वो कहता है एवरी प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। वो कहता है जितने भी आप जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम्स लिखोगे, हर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो है क्या कर दिया, सेट कर दिया उन्होंने, रूल्स बना दिए हैं। आपने वो रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसका सिंटैक्स है कि आपने जब ये जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम है। वो कहता है एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगन विद अ लाइन नंबर। वो कहता है आपका जो हर प्रोग्राम है, जो आपके प्रोग्राम की आपकी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो शुरू होती है किससे, एक लाइन नंबर से। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज के मैं लिखता हूँ 10। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया 7 स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने 20। ठीक है जी, मैंने लिखा लेट वाई इज इक्वल टू, आपका इसको हम कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेशन। तो ये इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन एग्जीक्यूट होता है, किसके अंदर, इनडायरेक्ट मोड के अंदर, के आपकी लाइन नंबर्स के अगेंस्ट जो है वो आपका क्या चलता है, प्रोग्राम चलता है। ठीक है, वो कहते हैं जो हर स्टेटमेंट की लाइन हर लाइन जो है, हर स्टेटमेंट शुरू अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड every basic program with the end statement, however it is not compulsory but good for the programmers। वो कहता है जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने एक प्रोग्राम एंड कर दिया है, तो आपने एंड का कीवर्ड जो है वो लगाना है। एंड का कीवर्ड जो है वो क्या है, वो लाजमी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है। प्रोग्रामर्स को एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वो एंड का कीवर्ड लगाते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि वो जो है वो प्रोफेशनल्स लोग हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एक जो है वो कोड लिखता हूँ, मैंने ये लिखा, ये सारा कोड लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है 10, उसके बाद सपोज 19 और लाइन नंबर है, और यहाँ पे मैंने जो है वो एंड का जो है वो कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, ये एंड का कीवर्ड क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब आपकी लाइन जो, अब आपका प्रोग्राम जो है यहाँ तक क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है जी, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कंपाइलर जब इस लाइन पे आएगा,
ठीक है। इस लाइन के बाद आगे कुछ कोड नहीं लिखा होगा तो वो समझ लेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप जो है वो एंड की स्टेटमेंट जो है वो क्या करें, इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहता है रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउ। वो कहता है जो आपकी लाइन नंबर्स की रेपिटेशन है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 20 फिर 20 लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन नंबर्स की रेपिटेशन है, अगर ये रेपिटेशन होगी तो कंपाइलर जो है वो कल समझ नहीं पाएगा कि ये इसके बाद कौन सी लाइन है, क्योंकि ये दोनों लाइनों का जो लाइन नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट सेम हो जाएगा। जब ये सेम हो जाएगा तो कंपाइलर यहाँ पे एरर मैसेज देगा कि आपकी दोनों लाइन नंबर जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। इस वजह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि अब कोड जो है वो उसने अगली नेक्स्ट कौन सी लाइन का एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो ये था लाइन नंबर्स के अंदर उनकी रेपिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है टू और मोर, वो कहता है लेट्स सपोज आपने क्या करना है, दो स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो लिखनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लेट वाई भी लिखना है, फिर मैंने लेट जेड भी लिखना है, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे जेड के बाद फिर डब्ल्यू भी लिखना है। ये अगर आपकी एक लाइन के अंदर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स देनी है तो उसके लिए आप जो है वो क्या यूज करते हैं, कॉलम जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहते हैं इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। वो कहते हैं बेसिक के अंदर वेरिएबल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट डिक्लेरेशन। विदाउट डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेरिएबल है एज का, ठीक है। अभी मैंने इस वेरिएबल का, ये एक वेरिएबल का क्या नाम है, ठीक है जी, ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब मैंने इस वेरिएबल नेम को कोई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की हुई, यानी मैंने इसको इनिशियलाइज भी नहीं किया और इसको डिक्लेयर भी नहीं किया। डिक्लेयर का मतलब है कि ये जो एज है इसके अंदर किस टाइप का डाटा जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो फ्लोट टाइप का डाटा जाना चाहिए, जिस तरह किसी की एज जो है वो 18 साल 5 मंथ हो सकती है या 3 साल 4 मंथ हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने एज को इनिशियलाइज कर दिया कि इसकी 4.5 ईयर है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू मैंने अब क्या कर दिया, सेट कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एज जो है ये किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, ठीक है। ये था आपका डिक्लेरेशन का मतलब कि डिक्लेरेशन क्या होती है। वो कहते हैं जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर आप वेरिएबल्स को विदाउट डिक्लेरेशन भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है इन बेसिक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। वो कहता है जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो, आपके जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह लिखा हुआ है। आपका प्रोग्राम जो है वो किससे प्रोसीड होगा, आपकी लाइन नंबर से जो है। इन ये जो लाइन नंबर्स हैं, इन लाइन नंबर्स जो है से आपकी प्रोग्राम जो है वो क्या होगी, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस फिजिकल स्ट्रक्चर पे आपका कोई डिपेंड नहीं होगा कि आपका जीडब्ल्यू बेसिक जो है उसका जो कंपाइलर है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि वो कहता है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक। आपने एक जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, ठीक है जी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सर्च बार में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे जीडब्ल्यू बेसिक, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी सर्च बार में गया और मैंने जाकर जीडब्ल्यू बेसिक लिखा, तो जब जब मैं जीडब्ल्यू बेसिक लिखूंगा तो उस पर डबल क्लिक करूंगा तो उसके पास मेरी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास जो है ये स्क्रीन आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, कंसोल स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन है ये बाय डिफॉल्ट, ये स्क्रीन जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है वो किसके अंदर होती है, इनडायरेक्ट मोड के अंदर होती है। डिफॉल्ट जो है वो किसके अंदर है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड के अंदर होती है। डायरेक्ट मोड मींस दैट व्हेन यू राइट कमांड इट विल बी एग्जीक्यूटेड। वो कहता है डायरेक्ट मोड के अंदर क्या है कि जब आप कमांड लिखोगे तब ये जो है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगी, ठीक है।
लेट्स अब ये मेरे पास कंसोल स्क्रीन है, अब यहाँ पे ओके आ रहा है। ओके का मतलब ये बता रहा है कि आपकी स्क्रीन जो है वो रेडी है, आप कोड लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो कोड लिखना शुरू करता हूँ। ये यहाँ पे जो है मैं सारी पूरा यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ठीक है। वो कहता है राइट, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई है जिसमें मैंने बताया कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। मैंने कहा आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो नंबर्स को क्या करवाना है, ऐड कराना है। लेट्स सपोज वो दो नंबर 10 और 20 है, ठीक है। ये देखें जी 10 और 20 जो है ये आया, और इसका सम जो है ये आ गया, ये 30। अब ओके, ठीक है। अब फिर आपकी स्क्रीन क्या आ रही है, रेडी आ रही है। अब मैंने इसका जो प्रोग्राम है वो लिखना है, तो वो मैंने कैसे लिखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10 स्टार्ट, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 20 इंटर अ नंबर, ठीक है जी। फिर उस नंबर को मैं शो करवा लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इंटर अ सेकेंड नंबर, ठीक है। फिर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ, फिर मैं ए प्लस बी करता हूँ। तो ये इस तरह मेरे पास जब वैल्यू जब मैं दूंगा तो वो 10 प्लस 20 को ऐड करके आंसर देगा 30, ठीक है। इस तरह आप एक प्रोग्राम को GW बेसिक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद वो कहता है इसकी एक्सप्लेनेशन आगे मैंने लिखी है। मैंने कहा प्रिंट कमांड इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एंड ऐड नंबर्स वी यूज एडिशन ऑपरेटर। मैंने कहा इसमें जो प्रिंट की कमांड है ये क्या काम करती है, ये आपकी आउटपुट शो कराने के लिए जो है वो आपकी यूज करते हैं प्रिंट के स्मार्ट स्मार्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ऐड का ऑपरेटर है, दोनों नंबर्स को ऐड किया, तो ये किससे किया है, आपके एडिशन के ऑपरेटर ने जो है वो इससे दोनों नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ये थी आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे बात करते हैं अब इसका प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लिखते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने लिखा स्टार्ट, ठीक है जी। स्टेप 1 में मैंने लिखा स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट N1 N2, ठीक है, जो इक्वल है किसके, B2 के, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कंप्यूट सम N1 प्लस N2, उसके बाद प्रिंट सम, उसके बाद मैंने लिखा एंड, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है ये एल्गोरिथम है, ठीक है जी। अगर आपने इसको प्रोग्राम में चेंज करना है तो आप इस तरह लिखेंगे 10 स्टार्ट, 10 स्टार्ट, उसके बाद 20 इनपुट, प्लीज इनपुट आ नंबर N1, ठीक है। प्लीज इनपुट अ सेकंड नंबर N2। फिर आपने लिखने कंप्यूट सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2, फिर उसको प्रिंट लिख के सम लिख दें और एंड कर दें, तो ये आपका एंड हो जाएगा। ये अभी मैंने क्या बनाया है, एक एल्गोरिथम जो है ये इसका बना दिया है, ठीक है जी। आपको पास अगर एल्गोरिथम बन जाए तो आप उसका कोड जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है वो कोड की स्क्रीन भी जो है ना वो कोड लिख के मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दी है, जिसमें मैंने लिखा 10 CLS। ये 10 CLS का मतलब क्या है कि अगर आपका कोड जो है वो ऑलरेडी कोई आपकी स्क्रीन पे कुछ और कुछ लिखा आ रहा है तो उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो। CLS का मतलब क्या है, क्लियर ऑल स्क्रीन, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्लियर ऑल स्क्रीन। आपने क्लियर कर दें आर स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट फर्स्ट नंबर। ये जो आपका डबल कोटेशंस के अंदर है ये सेम एज इट इज ऐसे ही आएगा। जब आप आउट इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आएगा प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसको मैंने क्या कह दिया कि ये कौन सा है, N1 है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट सेकंड नंबर, जिसको मैंने कह दिया कि N2 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर सम और फिर सिंगल कोटेशन के अंदर सम, यानी ये कर दो, प्रिंट करवा दो। तो मेरे पास जैसे ही मैं एंड की कमांड और इंटर की कमांड पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें जी, ये किया तो उसने मुझे कहा दी आपका जो सम है वो क्या है।
ठीक है। ये एक प्रोग्राम था जो जिसके लिए मैंने जो है वो रूल्स भी फॉलो किए हैं, ठीक है नहीं। ये प्रोग्राम क्या था, इसमें मैंने बताया कि आपने दो नंबर्स को किस तरह से जो है वो ऐड करना है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने स्क्रीनशॉट्स आपके लेक्चर्स के अंदर लगा दी हैं कि आपने किस तरह कोड लिखना है। ये आपका कोड है, ठीक है, ये आपकी कोड वाली स्क्रीन है, ठीक है जी। और ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है जिसपे वो बता रहा है कि पहला नंबर आपने ये इंटर किया। ये एक यूजर खुद इस नंबर को क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ये देखें जी, मैंने लिखा है इंटरव्यू और फर्स्ट नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं और सेकंड में भी आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जब आप वो नंबर दोनों नंबर लिखेंगे तो आप इंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके दोनों नंबर्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हमारे पास यही है। आज हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि GW बेसिक के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखने का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो देखे। पहला पॉइंट क्या है कि आपकी जो हर प्रोग्राम की जो लाइन है, हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो एक प्रोसीडिंग लाइन नंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है। लाइन लाइन नंबर क्या हेल्प कहाँ हेल्प आउट करता है हमें, लाइन नंबर हमें एग्जीक्यूशन के अंदर हेल्प करता है। जब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो वो लाइन की बेसिस पे होता है, ठीक है, लाइन नंबर की बेसिस पे होता है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, मैंने कहा एंड की स्टेटमेंट जो है वो आपने यूज करनी है जब आप अपना प्रोग्राम एंड कर रहे हो, जब आपने अपना प्रोग्राम पूरा लिख लिया है और अब आप चाह रहे हो कि मैं आप इसकी आउटपुट देखें, तो आपने उससे पहले एंड की कमांड जो है वो लिखनी है। आपने सिंपल END एंड लिख देना, ठीक है। एंड लिखना जरूरी है या नहीं जरूरी, इसकी क्या वजूहत हैं, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसका क्या है, अगर नहीं लिखते तो क्या है। अगर हम एंड की कमांड यूज करेंगे तो प्रोफेशनली लगेगा कि बंदा जो है ना, इसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये बंदा जो है वो प्रोफेशनल है। अगर हम एंड को कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो लगेगा कि यार इसको लैंग्वेज का पता ही नहीं है, इसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस का पता ही नहीं है, इसको प्रॉपर मेथड का ही नहीं पता। तो वहां पे जो है वो क्या होगी, नहीं यूज होगा, ठीक है। तो आपने एंड की को जो कमांड है वो यूज करनी है, वो लाजमी नहीं है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एंड की कमांड आप यूज करें। उसके बाद वो कहता है रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम। रेपिटेशन का मतलब क्या है कि आपने लाइन नंबर्स को रिपीट नहीं करना, यानी आपने अगर लाइन नंबर 10 लिख दिया और आपने दोबारा लाइन नंबर 10 जो है वो नहीं लिखनी। अगर आप लाइन नंबर 10 जो है वो एक ही प्रोग्राम के अंदर 2 दफा लिख देंगे तो जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, कंपाइलर जो है जो आपका सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर चेंज करता है, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आपका ये जो लाइन नंबर है ये लाइन नंबर को एग्जीक्यूट कराना है या आपकी सेम दूसरी लाइन नंबर को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो इस वजह से आपने जो है वो लाइंस की रेपिटेशन जो है वो नहीं करनी। लाइन नंबर की अगर रेपिटेशन होगी तो वो एरर देगा, कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है ट्रू और मोर स्टेटमेंट। वो कहता है लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आपने दो से आप कोड को छोटा करना चाह रहे हो और आपने अपने कोड आप चाह रहे हो कि जो 3 लाइनों पे स्टेटमेंट आ रही है मैं इसको एक ही लाइन में कर दूं। आप इसको कर सकते हैं जी, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हर जो एंटिटी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लेट एक्स जो है उसकी वैल्यू 10 है। पहली में लाइन के अंदर मैंने लिख दिया लेट एक्स इज इक्वल टू 10, दूसरी लाइन में लिख दिया मैंने लेट वाई इज इक्वल टू 20, फिर तीसरी लाइन में लेट जेड इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये मेरी 3 लाइनें जो है वो बन गई। कोड जो है वो आपका क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन तीनों लाइनों को क्या कर दूं, एक ही लाइन के अंदर चेंज कर दूं। जब मैं उसको एक ही लाइन के अंदर चेंज करूंगा तो आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, उसको सेपरेट करेंगे विद द कॉलम्स, एक कॉलम के साथ, ठीक है। इसके बाद वो कहता है इन बेसिक वेरिएबल्स कैन आल्सो बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। वो कहता है GW बेसिक के अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपकी एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कुछ कोई किसी थोड़ा डाटा जो है वो क्या करती है, अपने अंदर डाटा स्टोर करती है। या आप कह लें कि वेरिएबल क्या एक स्टोरेज कैपेसिटी है जिसके अंदर आप क्या कुछ चीजें जो है तो सेम डाटा टाइप की क्या करते हो, स्टोर करते हो।
लेट्स मेरे पास एक वेरिएबल है एज टाइप का, ठीक है जी, और मैंने उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज जो है वो सेम डाटा टाइप की, यानी आपकी एज जो है वो इंटीजर में भी हो सकती है, वो फ्लोट के अंदर भी हो सकती है। अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसकी डाटा टाइप असाइन कर दी कि वो फ्लोट है, ठीक है। अब उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा जाएगा वो सेम टाइप का ही जाएगा, यानी फ्लोट टाइप का, ठीक है। आप अपने डाटा टाइप को, आप अपने वेरिएबल को बगैर डिक्लेयर किए हुए जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर जो है वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसके बाद वो कहता है इन बेसिक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। वो कहता है जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर जो आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसकी लेआउट है, वो लेआउट मैटर नहीं करती कि वो आपने लेआउट किस तरह से लिखी है। आपने लाइन नंबर्स तो आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका जो आपका मेन के आपका जो स्ट्रक्चर है कि आपने पहली लाइन कौन सी लिखी है, दूसरी लाइन कौन सी लिखी है, तीसरी लाइन कौन सी लिखी है, वो उस पर जो है वो डिपेंडेंस नहीं है, उस पर जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक जो है वो क्या मैटर नहीं करता, ठीक है। यानी आपका स्ट्रक्चर किस, आपके जो प्रोग्राम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आपके थे राइटिंग रूल्स। जब आपने एक प्रोग्राम को लिखना है तो आपने ये 5-6 रूल्स जो है ये आपने लाजमी याद रखने हैं कि ये रूल्स जो है वो ये हैं। अब मैंने एक प्रोग्राम जो है, अब मैंने जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है लेक्चर के अंदर। मैंने लिखा राइटिंग प्रोग्राम, मैंने कहा मैं एक प्रोग्राम जो है वो राइट कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम क्या राइट कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ जिसमें दो नंबर्स क्या हो, ऐड हो, ठीक है। वो दो नंबर जो है वो यूजर जो है वो खुद दे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आप प्रोग्राम लिख के मैं आपको कह दूं कि बेटा आप कोई से भी दो नंबर जो है वो दो, ठीक है। आप दो नंबर में से आपको 10 दे दो, 20 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, ठीक है। वो उन दोनों नंबर्स को ऐड करे, इसका आपने प्रोग्राम लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोग्राम लिखने से पहले आपने अपने कंप्यूटर पे जीडब्ल्यू बेसिक को इंस्टॉल करना है। जीडब्ल्यू बेसिक को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने उसको ओपन किस तरह से करना है, आपने अपने कंप्यूटर की सर्च बार में जाना है, वहां पे जीडब्ल्यू बेसिक टाइप करना है और डबल क्लिक जब आप करेंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। और फाइल का जो ओवरव्यू है, जो व्यू है वो कुछ इस किस्म का होगा जिस तरह मैंने आपको साथ आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दो नंबर जो है वो यूजर से लेने हैं। लेट्स सपोज मैंने यूजर को दे दिया कि 10-20 जो है इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, इसका प्रोग्राम लिखो। प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक एल्गोरिथम बना लिया। मैंने कहा कि दो नंबर जो है वो इनपुट होंगे, उसके बाद दोनों नंबर सम होंगे, फिर उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने जो है वो कोड आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख के मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। उसमें मैंने लिखा है सबसे पहले 10 CLS। 10 मतलब क्या है, लाइन नंबर। CLS का मतलब क्या है कि ये स्क्रीन जो है वो क्या कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है। जब उसने स्क्रीन क्लियर कर दी, ठीक है, मैंने आगे लाइन नंबर लिखा, लाइन नंबर 20, ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट, मैंने कहा इनपुट करें, इनपुट मैंने लिखा फर्स्ट नंबर N1, इनपुट सेकंड नंबर N2, ठीक है। फिर उन दोनों का मैंने लिखा सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट जो है वो सम लिख दिया और उसके बाद मैंने एंड की कमांड लिख दी। और जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो वो क्या, रन की कमांड, आपने फिर इस ये प्रोग्राम लिख लिया। अब आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है ये हमने कल देखा था। या तो आप रन की कमांड पर प्रेस कर लें, या आप क्या करें F2 प्रेस कर लें। मैंने F2 नहीं प्रेस किया, मैंने क्या किया, मैंने रन की कमांड लिखी है, ठीक है जी। मैंने रन की कमांड लिखी है तो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। वो ये स्क्रीन आपके पास आ रही है, मेरे पास भी यही स्क्रीन थी जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी, जिसमें वो कहता है कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर जो है वो 23 इंटर कर दिया, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर इंटर किया 22, आप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों नंबर्स को इंटर किया तो मैंने इंटर के बटन पे जब क्लिक करूंगा तो वो कहेगा इन दोनों नंबर्स का क्या सम है, 45 है, ठीक है। ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोग्राम को लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। प्रोग्राम जीडब्ल्यू बेसिक में किस तरह से लिखते हैं ये भी मैंने आपको साथ स्क्रीनशॉट्स लगा दी हैं, ठीक है जी। आज हम यही पढ़ेंगे, कल हम इससे इंशाल्लाह आगे जो है वो देखेंगे कि आगे टॉपिक्स क्या है।